नमस्कार दोस्तों। आज हम गांव में जो डेली लाइफ व्यतीत करते हैं उसी का एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गांव में अपने किचन रसोई घर को बिल्कुल पवित्रता के साथ तैयार करते हैं। फिर रूटीन के हिसाब से जो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी होती हैं उनको जला के आग की तैयारी करेंगे। ये गांव की बिल्कुल डेली की रूटीन होती है, जिसमें सबसे पहले साफ़ सफाई और उसके बाद आग जलाकर अपना नित्यक्रम शुरू करते हैं। अभी हमारे पूरे प्लान में मक्की की रोटी और सब्जी, दाल और सबसे फेवरेट मक्की की रोटी के साथ लस्सी और उसके साथ बिल्कुल नेचुरल घी, यस बटर भी बोल सकते हैं, देसी घी नहीं बोलेंगे, बटर, वो वाली तैयारी करेंगे। और उसमें मैं आपको पूरा कवर करूँगा कि हम कैसे कैसे उस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि हमें बिल्कुल नेचुरल चीज़ें मिल सके। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह इसमें आग जलाएंगे। आग जलाने के लिए आप पुराना पेपर या पतली लकड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेपर के साथ हेल्प ली है और ये देखिए धीरे धीरे आग जल गई है। अगर सर्दियों में ऐसी तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम तो हाथ गर्म करने के लिए ही आग जलानी पड़ती है, उसके बाद बाकी के काम शुरू करेंगे। ये बिल्कुल सुबह का 4:30 एंड 5 o'clock का समय है जिस वक्त ये हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी देख लीजिए इसमें कितनी सर्दी है। ये बिल्कुल दिसंबर और जनवरी का महीना है। इसमें ही सबसे ज़्यादा मक्की की रोटी, साग, सब्जी खाने का मन करता है। तो हमने सोचा है कि ये वीडियो आपके पास लाई जाए जिसमें आप भी मक्की की रोटी बना के खाएं और खिलाएं सबको। और इस वीडियो से देखें कि गांव की ज़िंदगी कितनी ही बहुत ही रोमांच से भरी होती है। अपना खाना खुद बनाना, उसमें अपना टेस्ट लाना, जो घर जैसा, जैसे बोलते हैं ना कि घर जैसा टेस्ट मिला। तो जो शहरों में रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि घर का टेस्ट, हम बार बार बोलते हैं घर का टेस्ट क्या होता है। तो घर का टेस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है जब आप अपने हाथों से लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाते हैं। सर्दियों में हाथ सेकते हैं अच्छी तरह से, ठंड से भी बच जाते हैं, खाना भी बन जाता है और उसमें अपने जो अपनापन आता है खाना बनाने में वो रहता है घर का टेस्ट। तो सबसे पहले हम पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। जो पानी गर्म हो जाएगा तो ये मल्टीपर्पज़ है, ये हमारे हर काम के लिए आएगा। ये हमारे आटा गूंदने के लिए काम आएगा, ये हमारा दाल बनाने के लिए काम आएगा, ये हमारे पीने के लिए काम आएगा। ये जब हम घी निकालेंगे तब हमारे काम आएगा। तो पहले यूनिवर्सली हम सबसे पहले पानी गर्म रखना शुरू कर देते हैं ताकि ये तो काम में आएगा। और यहाँ ये हम साथ में जो हमारा जो रात को हमने दही जमा रखा था वो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जम गया है। इसके ऊपरी परत जो मलाई है वो कई लोग नहीं ज़्यादा पसंद करते, तो हमने भी थोड़ी सी अलग करके रख ली है। जी हम बाद में खाने के लिए, जिनको मलाई ज़्यादा पसंद है, परिवार में कुछ लोग होते हैं तो उनके लिए हमने अलग से रख ली है। बाकी जो हमारा दही है उसको हम मशीन के साथ चर्न करने के बाद उसमें से घी निकाल लेंगे। तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको अलग कर लिया है और जो बाकी वाला है उसको हम रखेंगे काम के लिए। और जी हाँ, हमने इसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन अलग करके रखा हुआ है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जमा हुआ है। जो हम दुकानों में देखते हैं ना कि ऐसे अच्छा भाई साहब अच्छा सा देना, अच्छा वाला दही देना, ये करना, तो जब घर में बनाते हैं तो बिना मिलावट की चीज़ें ऐसी होती हैं, ये आप देख लीजिए। और जो हमने एक कटोरी अलग से भर के रखनी थी वो भी रख ली है। और अब इसमें जो हमने पानी गर्म था उसको डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से घी निकाल सके। तो अब हमने इसमें मशीन लगा दी है तो ये लगातार इसमें रोटेट होती रहेगी। और इसका काम आपको सबको पता ही है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसका काम है आपके दही में से घी को निकालना और नीचे टेस्टी लस्सी को छोड़ देना। तो उसी छोड़ दी हुई लस्सी को हम बोलते हैं लस्सी।
और जी हाँ, अब वही गर्म पानी देखिए कितनी दूर का सोच के चलते हैं गाँव में कि गर्म पानी कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा। तो अभी हमने गर्म पानी के साथ ही इस मशीन को बिल्कुल साफ़ करेंगे ताकि कोई भी पोर्शन मशीन के ऊपर घी का ना रह जाए। तो ये है हमारा, जैसे हम बटर, हम जहाँ गांव से बाहर जब आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें इस कंपनी का बटर दे दो, इस कंपनी का बटर दे दो। तो ये है जो बटर, जिससे गांव वालों को लगता है कि ये है बटर हमारा। तो इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, कहीं इनको अलग अलग नाम बोल देते हैं। हम जहाँ के मक्खन बोल देते हैं, कई पिंडी बोल देते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी हमारा जो मक्खन है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बार बार गर्म पानी के साथ हाथ साफ करके, ताकि सर्दियों में ये जम ना जाए। तो इस तरह से उन्होंने तैयार पूरा निकाल के इसको अंदर ही लस्सी में रखते रहेंगे ताकि एक बार कलेक्टिव वे में उसको बाहर से निकाल सकें। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं, देखिए बार बार। और ये जो अपनापन होता है, अपना प्यार होता है, वो यहीं से शुरू हो गया फिर से, कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो बिल्कुल घर की बनाई हुई चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो उसमें कितना प्यार होगा। और साथ साथ में परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनको पूरी तरह से जानकारी रहती है कि क्या क्वांटिटी आज बनाई है, बच्चों के लिए क्या रखी जाएगी और क्या रिजर्व रखनी है। तो ये जो इनका माइक्रो मैनेजमेंट है लेडीज़ का, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने तैयार कर दिया है मक्खन को। और अब धीरे धीरे करके गर्म पानी का यूटिलाइज करके इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। और कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर रखेंगे, बट इतना साफ़ करने के बाद भी इसको अलग से गर्म पानी से हर बार धोते हैं ताकि अगले यूज़ के लिए इसके ऊपर कुछ कीटाणु ना जम जाए। तो जी हाँ, जब इन्होंने और अच्छी तरह से, अब देखिए पूरी तरह से इसमें मक्खन और लस्सी का मिश्रण आ गया। और अब हमने इसको पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा मिश्रण, ये हम बोल सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल अंदर ही, और ये इन्होंने अंदर ही इसकी गेंद बना दी। और इस गेंद को पूरी तरह से, ये देखिए तैरते हुए गेंद को, आप बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, बिल्कुल टेस्टी। और मैं ये कह सकता हूँ कि बस मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके दिमाग में यहीं पे आ गया होगा सारा, कि हम काश पास में खड़े हों और ऐसे सारे का सारा हमारी रोटी के ऊपर रख दिया जाए। बस बिल्कुल यही टेस्ट आना चाहिए, इसीलिए हम इस लाइव ब्लॉग को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ताकि आप भी इसके जानिए, देखिए और बिल्कुल स्वाद लीजिए कि नेचुरल चीज़ें क्या हैं। और मक्खन हमारा अलग हो गया है, तो ये हमारी आ गई अब लस्सी। तो हमने लस्सी को अलग से एक कटोरे में भर के रख लिया है, जो हम खाने के साथ बाद में यूटिलाइज़ करेंगे। आप इसमें लस्सी में काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, नमक के साथ ले सकते हैं, या छाछ बना सकते हैं, या इसमें चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा काम शुरू हो गया है मक्की की रोटी बनाने के लिए। ये हमारा आटा है, तो ये हमारी होगी पार्टीशन। पहले हम इसको गीला करेंगे, और जी हाँ इसको गीला कर दिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। गूंदने के बाद ही हम इसको तैयार करेंगे छोटे छोटे डो में। और डो करने के बाद जो है मक्की का आटा, मक्की के आटे को गूंदने का एक अलग ही तरीका रहता है, जो हर लेडीज़ का एक यूनिक तरीका होता है कि वो किस तरह से इसमें कितना ही वाटर कंटेंट रखना चाहती हैं, क्योंकि उसको अपने तरीके से ही चपाती बनानी आती है। और मक्की की रोटी की खासियत बात ये है कि ये हाथ में तैयार करते हैं, जो गांव में बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ का जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने हाथ में चपाती ऊपर तैयार करते हैं। शहरों में तो हम ऐसे करते हैं कि जो टेबल रहता है किचन में उसके ऊपर लेटा के उसके हाथ से फैला लेते हैं, लेकिन गांव में इतना टाइम नहीं होता। आपको काम करना है तो फुल एंजॉय के साथ और अपनी कस्टमाइज करके, कि मैंने तो अपना आटा गूंद लिया है, अब मैं इसका अच्छी तरह से मिलाऊंगी मलाई की तरह मिक्स। इस आटे की जगह कोई और होता, देख उसको कैसे, एक बार दो बार इसको काट काट के इतना मुलायम कर लेंगे कि जब चपाती खाएंगे और बनाएंगे तो आप देखना कितना टेस्ट आएगा। और जी हाँ, छोटा सा डम, छोटा सा पोर्शन काट के अब इसको बिल्कुल पोर्शन लेके, इसके जो अलग तरीके से इसका तैयार किया जाता है इसे, जी हाँ ये इन्होंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है अब।
थोड़ा सा पानी लगाएंगे, हाँ लगा लिया पानी। अब देखिए शहरों में क्या है, आपको टाइल के ऊपर वो अपना गोल करना शुरू करती हैं, और ये अपने हाथों के हिसाब से देखिए। आप मक्की का आटा अगर ऐसा तैयार करें, मैं आपको 100% श्योर हूँ कि आप जब पहली बार बनाएंगे तो ये नहीं जुड़ी रहेगी रोटी। तो इसीलिए जे हर महिला जो जानती है मक्की की रोटी बनाना, तो वो अच्छी तरह जानती है कि ऐसे हाथों से मक्की की रोटी को बनाना और उसको गोल करना और बिना टूटे हुए जोड़ देना, ये एक अलग ही कला है जिनमें महिलाएं बहुत ही पारंगत हो जाती हैं गांव में। और जी हाँ देखिए, बिल्कुल कोई तोड़ फोड़ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी चपाती। मक्की की रोटी को बनाना मतलब एक कला है, और इसमें कला में जब पारंगत हो चुकी हैं। और जी हाँ तवे के ऊपर, उस तरफ हमारी थोड़ी सी लाइट कम है, बट आग में अग्नि काफ़ी है। तो आटा जो गूंदा हुआ है उसका पहली चपाती हमारी तवे पे चली गई है। एक बात का और ध्यान रखना है मक्की की रोटी को बनाते हुए, कि जब इस केस में आप मोटी लकड़ियाँ ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी जो अंगियारियाँ बने, तो आपको मक्की के आटे के चारों तरफ जो पोर्शन है उसको पकाने के लिए आग की अंगियारियाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, उसका भी जो पहले से ही ध्यान रखा हुआ है, मोटी लकड़ी लगाई हुई है, और उसकी जो अंगियारियाँ हैं उनको जो साइड में करके निकाल के रख लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है मक्की की रोटी, और साथ साथ में ये टाइम मैनेजमेंट अब इन्होंने दूसरी भी तैयार कर दी है, ताकि इनका टाइम बच जाए। जब तक वो पकेगी तवे के ऊपर, तब तक इन्होंने दूसरी वाली तैयार कर दी है। और ये हाँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। और जो मैं बता रहा था कि उसके चारों तरफ के जो कॉर्नर हैं वो भी पकाए जाएंगे। ये लगेगी इसमें अब न्यूट्रिएंट, ये अब पकेगी ये प्रॉपर तरीके से। और ये किस्मत के वो होते हैं ना, कि कोई कोई फूलती है कोई कोई रह जाती है, तो ये हमारी किस्मत वाली रोटी है, और ये पूरी तरह से फूल गई है। मक्की की रोटी को भी इन्होंने पूरी तरह से फुला दिया है। ये है कला, और यही हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि मक्की की रोटी के साथ कितना टेस्ट आ रहा है। मतलब देखने से ही हमें इतना अच्छा लग रहा है, जब इसको सब्जी दाल के साथ रखेंगे तो हमारा तो बस मन ना अभी से ही ललचाने लग गया है कि ये कब एक बार प्लेट में पड़ जाए और उसे खा जाए। और जी हाँ, दूसरी चपाती भी शुरू हो गई है। ये हमारी सारी चपातियाँ हमने तैयार करके रख ली हैं। अब आपको पता है चपातियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनमें देखिए बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल टूटी हुई नहीं है, बड़ी मेहनत से बन गई हैं ये। तो ऐसी रोटियां सबको मिले, भगवान सबको रोटियां दे ऐसी, और मक्की की रोटी की टर्न तो सबको मिले सर्दियों में। और जी हाँ, तब तक हम आग को सेकने के काम आएंगे। और जी हाँ, ये हमारी बनी हुई दाल, अब सुबह सुबह है तो ये हमारी दाल बनाई हुई रात की है, जो हम सुबह ब्रेकफास्ट में काम में लाएंगे। क्योंकि गांव में आपको पता है कि कैसे तैयार की जाता है, अच्छी खासी दाल बनाई जाती है, और ताकि ये 2 टाइम तो मिनिमम चल ही जाए। तो यहाँ अब हमने जहाँ पे दाल को तैयार किया है अलग से, देखिए कितनी गाढ़ी कितनी टेस्टी। तो ये बिल्कुल मैनेजमेंट कर लिया है, लेकिन साथ साथ में हम अब एक फ्रेश सब्जी, सूखी सब्जी भी बना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मेन एम्फेसाइज रहेगा वो सारा ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बिल्कुल लाइफस्टाइल में, जो कि पैरेलल में बना रही हैं। तो वो भी आप देखेंगे थोड़ी देर में। अभी दाल देखिए, दाल गर्म हो गई है, अभी हम थोड़ी देर में इसको तैयार कर देंगे, और सारा एक कॉम्बिनेशन तैयार करके आपके लिए पूरी तरह परोस देंगे। और परोसी हुआ खाना आपको देख के मुंह में पानी आना लाजमी है। उसी की तरफ बढ़ते हुए जे हमारा दूसरा काम शुरू हो गया है। दाल मतलब को लग रहा है कि थोड़ी कम गर्म थी, अब ज़्यादा गर्म, जब तक इसमें भाप निकलने लगी है। अब निकली हुई भाप में रुक पाना मुश्किल है, क्योंकि सर्दियों में जितना मर्जी खाना गर्म कर दो वो ठंडा हो ही जाएगा। और ये हमारी थाली आ गई, किस चीज़ की है? जी हाँ, ये हमारी सब्जी, ये भी अभी, यस, ये भी लग रहा गर्म करनी पड़ेगी। अभी इसमें भाप निकलने लगी है, तो ये भी कुछ कुछ गर्म हो गई है। तो ये हमारी सब्जी होगी सूखी सब्जी आलू गोभी की। ये ऑलमोस्ट मिक्स वेजी बना दी हमने।
बट सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए तो बेस्ट है। एक सूखी सब्जी हो जाएगी और एक दाल हो जाएगी। मक्की की रोटी तो हमारी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रेडी है। मक्खन का वेट हो रहा है, मक्खन भी आ जाएगा और तब हमारा बनेगा एक तगड़ा सा कॉम्बिनेशन, जिसके साथ कुछ ना कुछ स्पेशल भी होना चाहिए। वो आप आगे इस वीडियो से जुड़े रहिए तो आपको वो भी दिख जाएगा कि उसके साथ क्या है स्पेशल। और जी हाँ, इसमें से गरम गरम भाप निकलने लगी है। इसको हम थोड़ा सा और जी हाँ, चपातियाँ आ गई हैं। चपातियों में लगेगा हल्का हल्का घी। हल्का हल्का तो नहीं लगता, जी हाँ, लगेगा तो तगड़ा लगेगा। सबसे पहले डालेंगे हम सूखी सब्जी, 2 कटोरियाँ डालेंगे। इतनी ही भूख लगी है, नहीं थोड़ी और डाल लेते हैं। हाँ, अब मुझे लगा कि हाँ अभी काफ़ी है, लेकिन साथ में हमें दाल भी रखनी है। ये होगी हमारी चपातियाँ और ये रही सब्जी और आ गई हमारी दाल। दाल के साथ तो मक्की की रोटी, वाह वाह वाह, ये हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें से भाप निकलने लगी है और जी हाँ, ये हमारा सरप्राइज पूरा बर्तन ही रख दिया है। नहीं, एक गिलास ही मिलेगा। जी हाँ, गांव में यही है, पूरा बर्तन रख दिया जाता है पास में, खाओ जितना खा सकते हो। तो ये वही गांव का प्यार है जो आपके सामने परोसा जा रहा है। और जी हाँ, पूरी तरह से खाना रेडी है। ये हमारे गांव की लाइफ का एक छोटा सा पार्ट। हमारा बनाया हुआ खाना आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। और सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, घी तैयार किया हुआ मक्खन है, घी नहीं बोलेंगे, मक्खन हमने ऊपर रख दिया है। और इस खाने को देख कर मेरे से तो बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। और मैं आशा करता हूँ कि आपसे भी ना रुका जाए। ऐसा खाना खाते रहिए, खिलाते रहिए और सबके साथ ऐसा खाना शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।